सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी डाउट आ रहा है सबको कि ट्रेंड लाइन क्या है और कैसे ड्रॉ करें। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। अगर बीच में छोड़ोगे तो डाउट रह जाएगा और फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना टॉपिक है ट्रेंड लाइन। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का मतलब पता होना चाहिए। ट्रेंड प्लस लाइन इक्वल्स टू ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का मतलब पता होना चाहिए। सो ट्रेंड बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टाइप से डिपेंड करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में या फिर ओवरऑल मार्केट में। कोई भी मार्केट उठा के देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। पहला, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ऐसा कुछ, साइडवेज, ऐसा कुछ, सबको पता होगा। ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया साइडवेज। आई थिंक इतना तो सबको पता होना चाहिए। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में नहीं रहता है। देखो, ऐसा होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में गया तो कुछ दिन वो साइडवेज रहेगा। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ये तो सबको पता होना चाहिए। अगर मार्केट कुछ दिन अप ट्रेंड में है तो कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन पीरियड में आएगा, वो कुछ दिन साइडवेज रहेगा। या फिर चलो मैं दिखाता हूँ, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कुछ दिन वो साइडवेज रहेगा, कुछ दिन वो साइडवेज रहेगा, और इसी को बोलते हैं अपन कंसोलिडेशन। तो मार्केट का नेचर पता कैसे करेंगे अपन? ट्रेंड से। ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड मीन्स मार्केट ऊपर बढ़े जा रहा है, डाउन ट्रेंड मीन्स मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, और साइडवेज तो तुम्हें समझ आ ही गया है, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो ट्रेंड देख लिया अपन ने। अब देखो, लाइन क्या होता है सबको पता होना चाहिए। लाइन होता क्या है? बेसिकली 2 पॉइंट को मिला दो, लाइन बन जाएगा। 2 पॉइंट को मिला दो, लाइन बन जाएगा। सही है, एकदम सही है। बट अपने केस में कौन सा 2 पॉइंट? अब देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। चलो ये वाला उठाता हूँ मैं। ये 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। इसको मिला दो, ये लाइन बन गया। आई थिंक इट क्लियर होगा सभी को, ये लाइन बन गया। तो ये दोनों पॉइंट मिल गया और लाइन बन गया। तो क्या ये ट्रेंड लाइन हो गया? मैंने क्या बोला? ट्रेंड होना चाहिए और लाइन होना चाहिए। ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, ये लाइन एक मिल गया तुम्हें, तो ये ट्रेंड लाइन कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। क्यों? बेसिकली जब भी तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो 2 पॉइंट तो ठीक है, मिल गया तुम्हें, तुम लाइन ड्रॉ कर दिए। बट एक तीसरा पॉइंट भी होना चाहिए, कन्फर्मेशन पॉइंट। कन्फर्म कर रहा है, कन्फर्मेशन पॉइंट। कन्फर्मेशन पॉइंट है ये, कन्फर्मेशन दे रहा है तुम्हें, कन्फर्मेशन दे रहा है कि हाँ, थर्ड पॉइंट भी है, तब ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन कहलाएगा। तो अब आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, क्या होता है अच्छे से। अभी बेसिक मैंने बताया। सब लोगों को आई थिंक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके तुम समझ सकते हो। देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, बेसिकली जो अभी था वही एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा कुछ, ये इसका नेचर बताओ। ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड है। अब कोई भी 2 पॉइंट पकड़ूँ, 2 पॉइंट पकड़ लिया मैंने, मिला दिया। ये ट्रेंड लाइन नहीं है, नहीं बोल सकता मैं ट्रेंड लाइन है। 2 पॉइंट तो हर जगह मिल जाएंगे भैया। एक और पॉइंट पकड़ो, हाँ ये ट्रेंड लाइन है। और आगे बढ़ाओगे तो ये 4th पॉइंट भी कहीं ना कहीं मिल रहा है तुम्हें। तो बेसिकली ये जो लाइन बना, यही है तुम्हारा ट्रेंड लाइन, यही है तुम्हारा ट्रेंड लाइन। अब ये जो ट्रेंड लाइन बना है, ये तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए मैंने बोला, अगर तुमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के आओ। तो इसको अपन रेजिस्टेंस पे बोलेंगे और ट्रेंड लाइन भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम नोटिस करो, ये मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट को छुआ, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस पॉइंट को टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस पॉइंट को टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस पॉइंट को टच किया, शायद हो सके फिर नीचे आ जाए। मीन्स इसका मतलब क्या है? मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन को छू के वापस नीचे आ रहा है। मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन को छू के नीचे आ रहा है। अगर इन केस नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, तब क्या? अगर तुमने ट्रेड लिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और उसका ट्रेड लिया है, तो तब तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, नहीं होगा। स्टॉप लॉस किस लिए? स्टॉप लॉस लगा के चलना है तुम्हें, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना।
अब अपन एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो मैंने क्या बोला था, डाउन ट्रेंड है प्लस लाइन, तो अपन ट्रेंड लाइन बन जाएगा अपना। तो अपन क्या करते हैं, 2 पॉइंट ढूंढना है अपने को 2 पॉइंट ढूंढना है। तो एक पॉइंट अपन ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को मिला देते हैं, तो अपना ये क्या हो गया, अपना ये हो गया लाइन। अपन ट्रेंड लाइन नहीं मिला है अपने को थर्ड पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट तो कहीं भी मिल जाएंगे, तो अपने को थर्ड पॉइंट चाहिए। तो थर्ड पॉइंट के लिए एक पॉइंट और ड्रॉ करो, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब ये पर्टिकुलर अपना ट्रेंड लाइन बन चुका है, डाउन ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन बन चुका है ये। अब देखो मैं एक चीज़ नोटिस किया होगा तुमने, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इस बार भी तुमने नोटिस किया होगा, मार्केट क्या है, नीचे आया, टच किया, ऊपर गया, नीचे आया, टच किया ट्रेंड लाइन को, ऊपर गया, नीचे आया, टच किया ट्रेंड लाइन को, फिर से ऊपर गया। अब इसी ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करो तुम, तो क्या हो रहा है, देखो फिर से टच किया, फिर से टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, टच किया मार्केट। अब देखो मार्केट अब नीचे जा रहा है, हो सकता है फिर से ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हो सके तो नीचे चल जाए मार्केट। अगर नीचे चला गया मार्केट, तब अगर तुमने ट्रेड लिया है तब तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगाओ, लॉस होगा बट ठीक है, ओवरऑल लॉस इतना नहीं होगा जितना तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ओवरऑल तुम प्रॉफिट में ही रहोगे अगर स्टॉप लॉस फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट का नेचर कैसा पता चल रहा है, ये वाला जो लाइन है, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इधर मार्केट अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन, और मार्केट डाउन ट्रेंड में सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आई थिंक क्लियर हुआ सभी को। तो चलो अपन चार्ट में देखते हैं। तो देखो मैंने ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट खोला है, उस पर मैंने रिलायंस का चार्ट खोला है। अभी रिलायंस 2345 रुपीज़ पे चल रहा है। सो हम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन को क्या चाहिए, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट। ये कैसा अप ट्रेंड में था मार्केट, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है चलेगा। अब अपने को क्या करना है, पॉइंट ढूंढना है, ढूंढ लेते पॉइंट भैया। देखो एक पॉइंट इधर मिल रहा है अपने को, फिर इधर मिल रहा है, ये 2 पॉइंट मिला के अपन नॉर्मल तो बन जाएगा, वो लाइन बन जाएगा, बट ट्रेंड लाइन नहीं बन पाएगा। अपने को तीसरा पॉइंट चाहिए। कुछ इधर कर सकते अपन क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मीन्स ऐसा, ये 3 पॉइंट मिलके ये अपना ट्रेंड लाइन हो गया। अब इसी को अपन आगे करो, तो ऐसा बोल सकते क्या अपन, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, उसी पॉइंट टच करके, उसी पॉइंट ट्रेंड लाइन पे जो पॉइंट है उसको टच करके फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन टच करके फिर से नीचे आया। अब फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन टच करके फिर से मार्केट नीचे आएगा। ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या। अब देखो इसी में एक ट्रेंड लाइन और दिख रहा है हमें, अपन फिर से 2 पॉइंट ढूंढते हैं, 1 2 लाइन बना दिया अपन। एक और देख लो, ये पर्टिकुलर परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन चुका है क्या, 3 पॉइंट मिल चुका है अपन, एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड को टच कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, ट्रेंड को टच कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। मीन्स ये दोनों परफेक्ट ट्रेंड लाइन है अपना। समझ में आ रहा है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी को ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। देखो अब अपन टाटा मोटर्स का देख लेते थोड़ा, टाटा मोटर्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं अपन। तो बेसिकली मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें देखो ये एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, दूसरा पॉइंट पकड़ लिया मैंने, तीसरा पॉइंट देख लिया मैंने। अब इन तीनों को मिला दो, देखो मैंने इन दोनों को मिलाया ना, तो एक लाइन बना। क्लियर होगा सभी को। अब देखो ये खुद ब खुद तीसरा पॉइंट मिल गया मेरे को, चौथा पॉइंट भी मिल गया मेरे को। तो यही होता है मार्केट। देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन पर टच करके नीचे आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया। क्लियर से सभी को समझ में आ रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर अपने को पता है, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन एकदम क्लियर करके दे रहा है हमें कि मार्केट को टच कर, ट्रेंड लाइन को टच करके ही मार्केट नीचे ऊपर आएगा।
सो कितना क्लियर कर रहा है ट्रेंड लाइन, इसलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। नीचे की ओर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, एक बार नीचे की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं अपन। देखो नीचे एक पॉइंट पकड़ लिया अपन ने, दूसरा कर लिया अपन ने, और तीसरा चलो ये पकड़ लिया अपन, तीनों मिलाओ। यहाँ पे मार्केट फॉलो किया ट्रेंड लाइन को, दूसरी बार फॉलो किया ट्रेंड लाइन को, तीसरी बार थोड़ा सा चूक गया करने से, चौथी बार जब यहाँ पे किया फॉलो तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा लॉस दिया। अगर तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो काफ़ी बड़ा लॉस होता है यहाँ पे, अगर तुम ट्रेड लिए होते तो। इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है, हमेशा फॉलो नहीं करेगा वो ट्रेंड लाइन को। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर मैंने ड्रॉ किया था, नीचे मैंने ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करना है तुम्हें और भी कुछ देखना है, जैसे सेंटिमेंट देख लो, रिटेलर का व्यू क्या है वो देख लो, वॉल्यूम देख लो, ओपन इंटरेस्ट देख लो, वो सब सीखना पड़ेगा तुम्हें। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे तुम ट्रेड नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्रेंड लाइन बनाओ, 15-20 चार्ट पे बनाओ जाके, तब समझ में आएगा, तब क्लियर होगा तुम्हें। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।